हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप लडिंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मज़े में रहा करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत तो बता देना। तो भाई ऐसा माहौल कर रखा कमरे में सेट। ओहो हो ओहो नी इश्क तेरा चढ़ बाहर इतनी हार्श लाइट। देखो लाइटिंग से कितना फर्क पड़ जाता है। तुम देखो ये वॉर्म लाइट, सूदिंग कामिंग, हार्श लाइट, वॉर्म लाइट। पहले के ज़माने में जब यही होते थे ना भाई, वो ये छेद क्या है, ये तो भैंस मैंने अभी देखा। सॉरी फॉर द अब्यूज़ गाइस, अब मैं छोड़ रहा हूँ गाली वाली बकना। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, भाई छोड़ दो, लिटरली कुछ नहीं बता रहा। मैं एक चीज़ खोलता हूँ 10 चीज़ नुकसान कर देता हूँ। तो भाई ये वाली अच्छी कॉफ़ी है, ठीक है। ये बता रहा था, खिंड गई भाई। चलो कोई नहीं। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। वाई आई एम गोइंग डाउन स्टेयर, क्योंकि पलक भाई इज वेटिंग फॉर मी। वाई पलक भाई इज वेटिंग फॉर मी? क्योंकि भाई डिस्कस करना है कुछ। तुम्हें दिखाते हैं कोई चीज़ें तैयार हो गई हैं। हमारा यूआई तैयार हो चुका है। यूआई क्या होता है? यूआई यूएक्स, जो हम कलर थीम होगी, क्या हम सोच रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, तो उस पर काम हो चुका है गाइस। अब मैं आपको जाके दिखा देता हूँ, उससे पहले आप चेक कर लो। वही वाला वॉशरूम यूज़ नहीं करता भाई मैं। आप में से कोई आएगा ना तो ठीक है, वहाँ गद्दा वद्दा भी डर। चलो गाइस भाई, बट सेक्सी वेदर भाई, सेक्सी वेदर हो रखा है, सच्ची बता रहा हूँ। क्रेजी सेक्सी वेदर। दिल्ली वालों तुम पोल्यूशन में ही रहते रहो। ओहो ताजी हवा। चलो भाई लेट्स गो। क्लब हाउस में बैठ के करेंगे आज बातचीत। पैसे दे रखे हैं भाई, बहुत पैसे जाते हैं इस फ्लैट के। कुछ यूज़ नहीं कर रहा, उपयोग नहीं कर रहा मैं इस फ्लैट का। भाई मेरा बहुत खर्चा हो रहा है महीने का ना। मैंने कल हिसाब लगाया, इस बार तो साला बिजली का बिल भी 6,500-7,000 रुपये है। पता नहीं कैसे इतनी यूनिट। कुछ होता है ना कि इतनी यूनिट तक 3 रुपये पर यूनिट लगता है, उसके बाद 10 हो जाता है या 7 हो जाता है, कुछ ऐसा सीन है। तो मेरे को समझ नहीं आया, बहुत खर्चा हो रहा है भाई। कोई नहीं, बट कमा लेंगे। चेक करते हैं। पलक भाई के बिना नहीं कमा सकता। पलक भाई देख रहे हो ना, करते रहो क्लोडिंग, करते रहो क्लोडिंग। मुस्कान झूठी है। तो गाइस देखो, इसका आपको मैं सिस्टम बताता हूँ। ग्राउंड जो है ना, वो पार्किंग है। पार्किंग पार्किंग 3 फ्लोर पार्किंग है। यूजी मतलब ये मेन जो है जमीन है ना, जमीन ये P2 इनकी ज़मीन है। ये मतलब इन्होंने सब कुछ यहाँ बना रखा है, पोल से लेके क्लब हाउस P2 पे है। आपको लगता नहीं है P2 है, और ये ऊपर है, मतलब सेकंड फ्लोर है। तो ठीक है भाइयों, दिस इज भाई P2, देख रहे हो? ये सेकंड फ्लोर है गाइस, ये सेकंड फ्लोर है। मजाक से हट के लग रहा है तुम्हें कहीं से? क्लब हाउस बना रखा है वहाँ पे। ओ यार वो तो रह ही गया, मेरा पास रह गया। देखता हूँ बिना पास की एंट्री हो जाएगी ना। तो भाई क्लब हाउस बना रखा है, सब कुछ बना रखा है यहाँ पे इन्होंने, ग्राउंड फ्लोर पे ही भाई। तो बिल्डर है तो तगड़ा है। अब मैं नाम नहीं बता सकता तुम्हें। सो भाई दिस इज द क्लब हाउस ऑफ आवर सोसाइटी। तो जितने पैसे दे रहे हैं हम वसूल नहीं रहे। पहली बार आया हूँ मैं तो, दूसरी बार बस। तो पलक भाई, हाउ इज द क्लब हाउस? वी हैव टू मेक अ हाउस लाइक दिस इन फ्यूचर, ठीक है? हाय चयन, चयन कैसे हो आप? गुड। तो भाई डिस्कस करते हैं हम कैसे बैठना है। आ जाओ पलक भाई, बैठ जाओ। तो ठीक है गाइस, अब आपको पता चलेगा व्हाट, अब गाइस आपको पता चलेगा व्हाट आर यू वर्किंग ऑन। और ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? रात को 4 बजे सोए, कल फ्रेंड आया था। अच्छा, मेरे को लगा काम चल रहा है। नहीं, काम तो चल रहा है। चलो गाइस, आपको इनकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, माइक निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब आपको बताते हैं। तो लास्ट में जब हमने बात करी थी, वी वर रियली कंफ्यूज्ड अबाउट द नेम, कि नाम क्या रखें क्या रखें। हमने 10-15 लोगों से पूछा, जो आपके कमेंट्स थे वो पढ़े हमने। अभी आपके आगे पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो हमने देखे थे, तो उस पर डिस्कस करते हैं। पलक भाई, आपको जो कमेंट्स आए थे उनमें सबसे बढ़िया नाम कौन सा लगा, एक बार बताओ। उसमें से सबसे बढ़िया, जैसे आई थिंक बहुत सारे नाम यार सही सही लगे, जैसे कि एलो एलो भी था एक दो। लो लो। कोरा कोरा भी मौज सही लो था। रोज लो वो वाला। मोज लो रोज लो बढ़िया स्लोगन है। पर मैंने बहुत सारे चेक किए कि एक था नाम। फन यू पैल यू। यू पहल भी था। कि हाँ, तो यार मोजलो रोजलो बढ़िया है वैसे, हाँ है ना? मोजलो रोजलो ब्रांड बढ़िया का है भाई। नाम। आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा? भाई मेरे को तो एक बंदे ने एलो एलो लिखा था, वो बढ़िया लगा। हाँ और मोजलो रोजलो हमारे लिए अच्छा है, बट कोई हाँ मतलब इन्वेस्टर आएगा कहेगा भाई आपकी वो कंपनी का क्या नाम है? मौज ही कर रहे हैं। ये मौज ही कर रहे हैं, ये कुछ काम वाम नहीं कर रहे। तो वो है, तो देख रहे हैं यार, एक दो समझ आए हैं हमें, बट उस पर भी अभी कंफ्यूजन ही चल रहा है। तो अपने दोस्तों को भी हमने बोला है,
1000 नाम देखेंगे उसके बाद ही फाइनल करेंगे। अभी हमने कितने देखे हैं, 400-500 देखे होंगे, है ना? हाँ मैक्सिमम टेकन है। तो मैंने हमने ये भी करके देखा कि आपने जितने भी कमेंट्स भेजे थे, हाँ। वी सर्च्ड ऑल दोज की कमेंट्स में जितने भी नाम आए हैं क्लॉड के साथ भी ये करके हमने ये बनाया कि सो सारे नाम्स बेसिकली कमेंट्स कॉपी करके यहाँ पे क्लॉड में डाला है एंड देखा कि अच्छा ठीक है इनमें से कौन कौन से नाम टेकन हैं। बहुत सारे तो रैंडम नाम जंक जोक नाम जैसे NYPD एक्स हैमस्टर ऐसे हाँ, टाइप के सुअर। नाम भी थे। एक बार ऐसे ये बताओ एक्स हैमस्टर किसने लिखा? बेशर्म शर्म कर लो यार, क्या हम कुछ बढ़िया प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? तो भाई देखो पलक भाई ने सीधा वो क्लोड को दिया, क्लोड ने सब कुछ बता दिया। हाँ क्लॉड को बोला मैंने कि बेसिकली अच्छा ये सारे नाम्स को सर्च करके देखो .com लगा के, क्योंकि .com हमें लेना है एंड चेक करो कि कितने नाम इसमें से टेकन हैं, कितने नाम अवेलेबल हैं। तो ये देख लो भाई, ये डेटा आपका 112 में से 10 अवेलेबल हैं। तो बस इससे ये शो करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि देखो कि कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ इजी इट इज़, कि कितना सुंदर सा इसने ये बना दिया देखो एक फिल्टर सा। और सेकंड कि नाम ढूंढना कितना डिफ़िकल्ट है। आप लोगों ने इतने सारे रिकमेंड किए अच्छे अच्छे नाम पर। हाँ ये सारे नाम्स टोवा, टेरो, सुई, रीवो, ऑर्बिट्री, ये सब भी इन्होंने, और ये सब आटू झाटू और ये सब BD.com। वो अवेलेबल है। भाई आटू झाटू किसने लिखा था यार? ओ भाई वो देखना एक्स हैमस्टर तो है ही ऑब्वियसली। हाँ एक्स हैमस्टर और सब तो टेकन ही है। ये रहा एक्स हैमस्टर। मोजलो है। मोचलो रोजलो तो देखा नहीं, वो तो नाम की जगह इट्स मोर लाइक ए मोटो। तो मोटो रख देंगे। हाँ भाई देखो ये अवेलेबल है, किसने ये भी लिखा था? उत्कर्ष जिया। शर्म कर लो यार थोड़ी। पर मतलब ये बताओ आपने, जैसे कि ये ऐसे बन गया अभी, जैसे ये पोर्टल बन गया काइंड ऑफ की, अगर मैं lit.com इसमें सर्च करूँगा तो होपफुली इट शुड शो कि भाई lit.com इज़ टेकन। जैसे इसने दिखाया अभी, कहाँ चला गया, litcom.com कर दिया इसने। पर कुछ जो भी ऐड कर रहा हूँ इसमें तो ये मेरे को इजीली बता दे रहा है कि अच्छा ये टेकन है नॉट टेकन है करके। जैसे अच्छा lit.com नहीं दिखा रहा, बट बेसिकली जो भी नाम थे उसमें से हमने भी ऐसे बहुत सारे नाम सोचे अब तक, पर उसमें से मैक्सिमम टेकन थे। सो ये प्रूव कर रहा हूँ बस। और भाई ये बनाने में आपको कितना टाइम लगा होगा, सच्ची बताना? ये अभी आने से पहले 15 मिनट पहले। 15 मिनट भी नहीं, लाइक लिटरली 2-3 मिनट आई। देखो मतलब ये आप हिस्ट्री देख लो मेरे इसकी प्लॉट की, इतनी सी है बस। पहले मैंने उसको पेस्ट कर दिया सारे कमेंट्स, तो उसने ये इस तरीके से दे दिया। तो फिर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई फॉर .com बेसिकली जस्ट टेक अ कीवर्ड, जो भी कीवर्ड बोला है, सर्च name.com एंड देन टेल मी वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। तो ये कमेंट सारे आपने पेस्ट करे या क्या करा? कमेंट? हाँ कमेंट मैंने Copy सारे सारे लेके copy कॉपी मारे। करके जस्ट पेस्ट कर दिए यहाँ पे, अच्छा। क्विकली चेक करने के लिए कि इतने सारे लोगों ने नाम सजेस्ट किए हैं, कितने ऑलरेडी टेकन हैं। तो भाई देखो 4-5 तुमने हमें मिनट नाम में। दिए थे 113, उसमें से 103 टेकन है भाई। हम्म, तो अगर हम मैनुअली सर्च करने बैठते, अगर हम मैनुअली सर्च करते, किस पे करते हम, चलो GoDaddy पे करते, भाई हमारा पूरा दिन चला जाता। 5 मिनट लगे। तो अभी किस लिए हमने, पलक भाई ने अपनी 2 मिनट भी क्यों लगाई है? ताकि तुम्हें पता चले कि भाई AI का कितना फ़ायदा है। ये तो छोटी सी चीज़ पलक भाई ने 2 मिनट में बना दी, अब जिसमें हम 20 दिन लगा रहे हैं वो देख लो अब क्या बन रहा होगा। हाँ उसके बारे में बात उसके करते हैं। बारे में बात करेंगे। तो इनमें से जो अवेलेबल हैं 10, उसमें से देखते हैं भाई, आपको कुछ समझ आ रहा है? देखो इसमें से चेक करते हैं पहले अब। और इसमें से देखो ये वाले तो जोक्स वाले हैं जो कि उनको तो डिस्क्राइब पहले ये बताओ, ये कमेंट करना गाइस, ये किसने लिखा है, कौन सा था भाई वो? अरे कौन से ने लिखा है वो? आटू आटू झाटू किसने लिखा भाई? ठीक है। हाँ लिल लिल बुल litbill.com। लिट बिल Yeah, that's सही है यार, ये nice, से yeah, तो that's ये nice. तो गंदा नहीं है यार, बट ये चलो ठीक है, सेंसलेस है बट। हाँ जैसे ओलिफी, विस्क्रॉन, उत्कर्ष, या जैसे पर्सनल ब्रांड के नाम भी है कुछ कुछ। बट लाइक ये वाले नाम जैसे कि इनमें से अभी जैसे देखें तो हमारी ब्रांड के साथ डायरेक्टली जैसे बहुत सारे अच्छे नाम सजेस्ट किए हैं यहाँ पे। जैसे आप बोल रहे थे कि बादशाह नाम अच्छा था, भाषा बढ़िया लगा था, बड़ा बादशाह, टेकन है। कोरा अच्छा है, जैसे कि औरो, औरा, वॉटेवर, बट सारे टेकन है अब। तो वही प्रॉब्लम हो जाती है कि .com में मिलते नहीं है। ये शायद .in में मिल जाए आपको, पर .com में और भाई अवेलेबल एक नहीं बंदे ने लिट लिखा हुआ था, हमने लिट तुम्हें बताया था ना लास्ट टाइम, 1 करोड़ का है वो, 80 लाख का। है। नहीं 47 करोड़। 47 करोड़ का लिट। हमारे पास नहीं है बजट इतना भाई। 47 करोड़ होते घर बना लेते हैं ऐसा अपना, समझ रहे हो? सही में। सो हाँ अभी तो अवेलेबल ये सारे नाम हैं।
तो ये थोड़े ज़्यादा आई वुड से इनमें से कुछ कुछ अच्छे लग रहे हैं, जैसे Generic है। e.com, भाई बट कुछ लाइक अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। थोड़े किसने लिखे हैं ये? e.com ये क्या ये तो यकी वाली फीलिंग आ रही है यकी। पर भाई सारे बंदे एक साइड और ये आटू झाटू एक साइड। हाँ जिसने भी लिखा है वो खरीद सकता है इसको। भाई खरीद ले, ये तेरे लिए बना है आटू झाटू मेरे भाई, ये तेरे लिए बना है भाई। तो अब ये चक्कर है भाई, देखो अब डोमेन फाइनल हो जाएगी हमारी, हम कर देंगे आने वाले, अब चैट जीपीटी क्लोड से बातें करेंगे, 2 दिन पहलेंगे उससे बातें, तो 2-3 दिन में फाइनल करना है। और गाइस फ़र्क बताता हूँ आपको ना, आप जो भी डोमेन लिख रहे हो ना वो .co.in में मिल जाएगी, बट .com में लेना मुश्किल है। और .com हम क्यों ले रहे हैं वो पलक भाई एक्सप्लेन करेंगे, वाई आर वी टेकिंग .com, भाई हम .co.in से काम क्यों नहीं चला रहे, हमारे पैसे भी बचेंगे। हाँ .co.in यार थोड़ा मतलब अपन एक देसी। ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं तो नहीं बस सीरियसली मतलब .com की ज़्यादा वैलिडिटी है, ज़्यादा प्रेजेंस है, एंड ऑल्सो वर्ड भी ऐसा लेना चाहते हैं जो कि ब्रांड को रेजोनेट करे, ब्रांड के कंटेंट को, डिज़ाइन को, लैंग्वेज को, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है सोचने में कि क्या जाएगा। तो भाई let's see। .com फील्स नाइस यार, कोई हमसे बोल रहा है कि हाँ। आपकी ब्रांड क्या है, हम बोलें .co.in अच्छा भी नहीं लगता। अब हमारे डाउन द लाइन इन्वेस्टर्स आ ही रहे हैं हमारे पास, तुम्हें पता ही है गाइस, इन्वेस्टर्स के बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो ये माइक की तरफ पलक भाई का हाथ पकड़ रखा है मैंने, तो इन्वेस्टर्स के बिना काम नहीं चलेगा। बट इफ़ यू आर एट दैट स्टेज ना, यू हैव टू टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, आप LLPs भी होती है, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेनी है, सारी कागजी कार्रवाई करनी है, GST नंबर लेना है, .com लेना है, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है, लोग LLP से रजिस्टर करा देते हैं कंपनी, LLP में क्या होता है बाहर से कोई इन्वेस्टर ही नहीं आ सकता, बिकॉज आपने प्राइवेट लेबल कंपनी नहीं बनाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा एक खर्चा ज़्यादा होता है, आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ सकता है, आपको GST नंबर तभी के तभी लेना पड़ेगा रजिस्टर करते हुए, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बट डाउन द लाइन आपके लिए काम ईजी हो जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। और पलक भाई क्या चल रहा है भाई, मैं तो थोड़ा दिल्ली दुल्ली चला गया था अभी, मेरे पीछे से क्या करा भाई। हाँ सो एक तो क्या बोलते हैं डोमेन का प्रोसेस भी हमें पता चलेगा धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसके कितना रेट कितना होता है, मतलब अभी तो लाखों की चीज़ें दिख रही हैं हमें। हाँ रेट मतलब अभी कुछ कुछ 1 रुपये में भी अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के लिए, कुछ कुछ बट मतलब कि 1500 3000 डिपेंड करता है। और आई थिंक GoDaddy पे व्हाट आई हैव फाउंड इज़ कि आपके नाम का एस्टिमेटेड वैल्यू भी दिखाता है वो, कि अगर आपका नाम ट्रेंडी है अच्छा। आपको अभी सस्ते में मिल जाए शायद, बट बाद बाद में में मान लो आप Resale डोमेन value। खरीदने के बिजनेस में ही मान लो करना चाहते हो कि डोमेन में खरीद के रखूंगा एंड मतलब ये भी बेचूंगा धंधा बाद में, चल रहा है। ये भी एक बिजनेस ही हाँ है आई ये गेस। बहुत ही जैसे लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि ट्रेंडी वर्ड्स को लेके यू खरीद के रख लो अब, एंड देन लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट ओवर द टाइम वो बढ़ेगा उसका वैल्यू, और बेच दो। तो ये हाँ, आटू जैसे- झाटू वाले को बोलो ना ले। हाँ जैसे जियो हॉटस्टार के वक्त पे भी हुआ था एक, कि जियो हॉटस्टार किसी ने खरीद के रख लिया था शायद, अच्छा। ऐसे ही जियो और हॉटस्टार मर्ज होने वाले थे, तो किसी ने दिमाग लगा के खरीद के रख लिया था, किसी स्टूडेंट ने ही, एंड देन रिलायंस ने उसको कांटेक्ट किया था कि अच्छा ये तो हमें वापस खरीदना दोगे, है हाँ। ना, सस्ते में ले लिया था आई गेस। उसने बोला था कि मेरे को बस मेरा कॉलेज का फीस दे दो, मेरे को विदेश में पढ़ना है, आई गेस समथिंग लाइक दैट हैपेंड। सो या ठीक है, काम वाइज हाँ, सो काम वाइज डिस्कस करते हैं। काम वाइज आई थिंक वी वर्क फ्लो में तो हम आगे बढ़ ही गए हैं, पर एज वी डिस्कस्ड कि हम ढांचा बना रहे हैं अभी, एंड फोकस कर रहे हैं कि एक वर्क फ्लो, एक हैप्पी पाथ कंप्लीट कर दें एंड टू एंड, जो कि फोकस रहना चाहिए भाई किसी भावनाओं में भी। बह के ज्यादा हाँ। deep नहीं बताना, पिछली में बह गए Mute थे, करना म्यूट करना पड़ेगा। पड़ गया था। हाँ मतलब एक कंपनी का बेसिकली जो रहता है कि मतलब अभी बिल्ड करते वक्त बहुत सारे आइडियाज़ भी आते रहते हैं, आप ऑनलाइन भी देखोगे, इधर भी देखोगे, कंपिटिटर्स भी देखोगे, मार्केट भी देखोगे, एंड बात करते करते लगता है कि ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, बट आई थिंक फोकस रहना इम्पॉर्टेंट है अभी राइट नाउ, कि एक हैप्पी फ्लो बनाओ, वैलिडेट करो, एंड इफ़ दैट वर्क्स देन उसके ऊपर टॉप पे बिल्ड करते जाओ। सो अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो हैप्पी फ्लो बन रहा है, और आपको एक चीज़ बताता हूँ, आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, प्री लॉन्च कर रही है, वो प्रोडक्ट बना नहीं रही, पहले वो डिमांड देख रही है, मार्केट में है नहीं। आप क्लोथिंग कंपनीज भी देखोगे ना, वो लॉन्च कर देते हैं कि इट्स ऑन प्री लॉन्च, कि आपको बाय करो पहले, तो प्री ऑर्डर्स आते हैं, उसके बाद ही वो बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही वो ऑर्डर देते हैं फैक्ट्रीज को कि आप बना के दो। तो हमारे केस में ऐसा नहीं, हम प्री ऑर्डर ले रहे हैं, बट हम पहले मार्केट हल्का सा वैलिडेट कर रहे हैं भाई इंटरनली कि ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि
बहुत टाइम जा रहा है, बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत सब्सक्रिप्शन जा रहा है भाई, क्लोड मैक्स का हर चीज़ जा रही है, तो इतने एफर्ट डाल रहे हैं तो हमें ये होना चाहिए कि चलना चाहिए। तो इसलिए भाई थोड़ी मार्केट रिसर्च अभी डीप चल रही है, और लाइक इट्स वेरी एक्सक्लूसिव गाइस द थिंग्स वी आर डूइंग राइट नाउ। जो हम कर रहे हैं ना वो थोड़ा गिनती के लोगों के लिए होगा, आपको ये बता रहा हूँ, ज़्यादा हिंट नहीं दे रहा, बट कुछ चीज़ होती है मास मार्केट के लिए बनती है कि भाई हर बंदा कर सकता है। क्लोथिंग है, आप भी पहनोगे, मैं भी पहनूंगा, पलक भाई भी पहनेंगे, और जिसने आटू झाटू बोला तो वो भी पहनेगा, ठीक है, तो ये सारे पहनेंगे। हमारी जो चीज़ है ना इट्स वेरी नीश, और नीश में फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी बंदे से एक अमाउंट चार्ज कर सकते हो और वो देगा, क्योंकि उसको उसकी नीड है। और जो बल्क में चीज़ें होती हैं उसके लिए कॉम्पिटिटर बहुत है। मेरे को कपड़े पहने, मैं स्निच के भी पहन सकता हूँ, बोंकस के भी पहन सकता हूँ, रेमंड्स के भी पहन सकता हूँ, तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। हमारी फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम, मतलब कंपटीशन है बट वो हमारे आसपास नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे साथ पलक भाई है। हाँ, तो इसमें इसी में अपने को मतलब ब्रांड को डिफरेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या ब्रांड लैंग्वेज है, नेम है, यूएक्स यूआई, जैसे कि वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। मैस्कट के बारे में भी अपने बात की थी कि अच्छा ठीक है, कुछ कैरेक्टर है, समथिंग है। कुछ कमेंट आया अच्छा, सो मैस्कॉट वाला वो बता रहे थे कि मैस्कॉट कम्स लेटर एट अ मार्केटिंग स्टेज, तो ये जो भी बोल रही है यूएक्स यूआई में वो इंक्लूड नहीं होता। सो मैस्कॉट हम रख रहे हैं नॉट एज अ मार्केटिंग टूल, बट हमारे यूआई के इंटीग्रल पार्ट होगा। सो ऑल द स्क्रीन्स मैस्कॉट विल बी लाइक, जैसे कि चैट बॉट्स होते हैं राइट, तो वी आर गिविंग इट अ कैरेक्टर। सो मैस्कॉट, वीडियो में दिखा रहे हाँ, जैसे हम वोडाफोन वीडियो। यस, तो हमने एग्जाम्पल भी दिया था, उसको लगा था कि हाँ मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है बस, पर नो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर होल ब्रांड पर्सनैलिटी। सो यस, एंड यू एक्स यू आई वाइज भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, सो वी आर प्रोग्रेसिंग क्वाइट नाइसली देयर। वी हैव मेड द डिज़ाइन सिस्टम, डिज़ाइन बाइबल, डू यू चेक इट आउट? यूआई यूएक्स होता क्या है, पहले ठीक। तो मुझे ये समझाओ और इनको भी समझाओ। हाँ ठीक है, क्या होता है यूआई यूएक्स? एक वेबसाइट बन रही है, उसमें यूआई यूएक्स का रोल क्या है? ठीक है, किसी बुद्धू को समझा रहे हो, जैसे ऐसे समझाओ। अच्छा अच्छा, लेमन ठीक टर्म है। में यार। सो यू एक्स इज़ यूज़र एक्सपीरियंस। तो कोई जब आपके वेबसाइट में आता है, ऐप में आता है, उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है, फील जो मिलती है, जैसे कि मान लो कि ऑनबोर्डिंग जो कि साइन अप प्रोसेस है, ठीक है, बहुत लंबा है, 7 बार दबाना पड़ रहा है, आदमी मोटिवेशन लूज़ कर देता है कि नहीं करूँगा, छोड़ो। या फिर आपका आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया वेबसाइट का कि मिल ही नहीं रहा है बटन, कहाँ कहाँ ढूंढूं, फिर जल्दी गिव अप हो जाता है ना, फटीग बहुत है। तो ये सब चीज़ें जैसे बैड यूएक्स है, या फिर मान लो ऊबर हो, या फिर कोई भी ऐसे जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो फ़ोन पकड़ते हो, द मेन बटन जो कॉल टू एक्शन होता है, जो प्राइमरी बटन होता है, वो मोस्टली यहीं पे प्लेस्ड होता है, कि क्योंकि यहाँ पे प्लेस क्लिक करना ईजी है राइट। हाँ, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, इतना भी एफर्ट नहीं डालना चाहते लोग। तो ये सब चीज़ें होती हैं। गुड यू एक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट, गुड यूज़र एक्सपीरियंस। एंड द अदर थिंग इज़ यू आई, यूज़र इंटरफेस। तो दैट इज़ बेसिकली वॉट एवर यू सी ऑन द ऐप। जो भी मान लो कि चेकआउट करने जा रहे हो और देख रहे हो आप सब कुछ लाल लाल में है, आपको खुद से ही फील होगा कि अरे डेंजर सा, मतलब नॉट इन द ट्रू सेंस, बट ये ख़राब प्रैक्टिसेस होती हैं। या फिर मान लो कि एक फाइनेंस का कोई वेबसाइट है, या फिर हॉस्पिटल का कोई वेबसाइट है, बड़े क्रेजी एनिमेशन दिखा रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि मतलब दैट्स नॉट द होल पर्सनैलिटी राइट। सो दैट्स यू आई। यू एक्स यू आई अब प्रोडक्ट के साथ पैरेलली चलते हैं, तो प्रोडक्ट फीड्स इनटू डिज़ाइन, डिज़ाइन फीड्स इनटू यू एक्स। एंड अब तो बहुत ईजियर हो गया है यू एक्स इज़ बेसिकली द रिसर्च पार्ट ऑफ इट, जैसे अभी उत्कर्ष ने भी करा है। यू एक्स यू आई के मैं पहले बता देती हूँ कि 5-7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिस्कवर, देन इज़ डिफाइन, आइडिएट, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड इटरेट। तो डिस्कवर वाला जो है दैट्स द बेसिक ग्रंट वर्क, जो कि बहुत सारा रिसर्च होता है। तो जैसे कि इसमें हाँ, मतलब जो जैसे कि वैलिडेट brand करने के की लिए बात कर रहे हमने थे हम, वैलिडेट किया। तो पहले हमें पता करना है कि हु इज़ द यूज़र, किसके लिए बना रहे हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड वॉट आर वी बिल्डिंग, जिससे उसका सॉल्व होगा। ठीक है, अब उत्कर्ष का ये आइडिया था, जो भी है, नाउ वी नीड टू वैलिडेट द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जन को हो रही है या मोस्ट लोगों को हो रही है। सो इसके लिए हम यूज़र इंटरव्यूज़ करते हैं कि किसी और को शायद और कोई पेन पॉइंट पता चले जो हम सॉल्व कर पाएँ। सो उत्कर्ष डिड द यूज़र इंटरव्यूज़ फॉर दिस। सो आप बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका? तो भाई देखो, मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ आप बनाते हो ना, अगर दिक्कत नहीं है तो आपकी बाद में दिक्कत, आपके अंदर, आपकी ज़िंदगी में दिक्कत हो जाएगी। दो चीज़ें होती हैं। देयर इज़ अ कंपनी किंगडम ऑफ वाइट, उसने क्या सोचा, हम ना बस वाइट कपड़े बनाएंगे, और वो चल रहा है।
दुनिया भर के, उसको देख के ना एक कंपनी निकली थी अभी, ब्लैकी, आप चेक करना। उन्होंने सोचा हम बिल्कुल काले कपड़े बनाएंगे, बट उन्होंने ये नहीं सोचा जो किंगडम ऑफ वाइट है वो आदित्य बिरला का है, समझ रहे हो? तो आपको ये देखना होता है कि यार जो चीज़ दूसरा बंदा कर रहा है वो आप करोगे। UI UX दुनिया भर के हैं, आप किसी और का कॉपी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी ब्रांड की पर्सनैलिटी वो सूट ही नहीं होगा। हर ब्रांड अलग है, हर, जो आप कह रहे हैं ना, जो मैस्कोट वाली बात है कि भाई मार्केटिंग की लेटेस्ट स्टेज में आता है, वोडाफोन ने बाद में बनाया था, वीडियो के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये। ब्लिंकिट को आप कैसे रिलेट करते हो? ब्लिंकिट की अभी मैंने वीडियो बनाई थी, दे टोल्ड मी कि येलो आपको पहनना है, ऑरेंज मत पहन लेना, पर्पल मत पहन लेना, क्योंकि उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज में येलो सेट हो चुका है। जेप्टो है, आप कोई भी वीडियो बनाओगे ना तो वो पर्पल बोल पहनने की बोलेंगे कि पर्पल पहन के बनाओ, क्योंकि उनकी ब्रांड लैंग्वेज में पर्पल सेट हो चुका है, ठीक है? तो ये सीन है भाई, जो हम अपना मैस्कोट बना रहे हैं वो हमारी ब्रांड लैंग्वेज का एक पार्ट होगा, क्योंकि हम कलर से ज़्यादा खेल नहीं सकते। कलर से भी खेलेंगे बट वो डाउन द लाइन होगा, जब लोग जान जाएंगे हमें। पहले हमें कुछ अलग सा क्वर्की सा करेक्टर चाहिए। तो भाई जो चीज़ें मार्केटिंग की हम जानते हैं ना बाल को, अभी तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है? और अब मैं एक बार फ़ोन स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़त्म होने वाला है चार्जिंग, तो मैं लूँगा चैन का फ़ोन। सो गाइस, अपने दिलों की सांसें थाम लीजिए, अब तुम्हें छत दिखाने वाले हैं हम। बट थाने स्काईलाइन दिखाने वाला हूँ, किसी दिन में भी दिखाऊंगा तुम्हें, बट आज तुम रात को देखो, इसके बाद अपने प्रोडक्ट पे वापस चले जाएंगे, ठीक है? मज़े भी ज़रूरी है गाइस, देखो टनना टनना। भाई भीड़ है वैसे आज यहाँ, कोई नहीं गाइस। देखो गाइस, सी थाने स्काईलाइन, क्रेजी भाई। यही शैंपेन खुलेगी ना भाई? है, यही शैंपेन खोलेंगे बिल्कुल। हैं? यस। यही ड्रीम है भाई, जिस दिन प्रोडक्ट रेडी हो गया ऐसे ही सू सू सारे भाइयों को बुला लेंगे यहाँ छत पे। भाई करा देंगे यहाँ। ये कह रहे थे यार, अगर जिस दिन प्रोडक्ट बिल्ड होगा भाई, पीने पाने का क्या हिसाब किताब है? आ जाना भाई। मैंने भी मतलब कोई कह रहा आ जाना भाई, ओल्ड मोंक का तो जुगाड़ कर ही देंगे। यहाँ ऐसे मत सोचो जॉनी वॉकर मिलेगी तुम्हें, या चैन मिल भी सकती है वैसे, बताओ। जॉनी वॉकर पिलानी है इनको, ओल्ड मोंक पिलानी है? शैम्पेन की बारिश। शैंपेन भाई भी गिरता मैं। बट गाइज, सीधा स्काईलाइन, एक बार मजाक सेट के ना स्काईलाइन देखो तुम। हर बंदा, जितने भी तुम्हें फ्लैट दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है। सब सोच रहे हैं मैं किसी से आगे निकल जाऊं, इसको पीछे छोड़ दूं, सब एक दूसरे से चल रहे हैं और यहाँ मिलके काम चल रहा है, समझ रहे हो? सो गाइज, इफ़ यू वर्क टुगेदर यू कैन बिल्ड समथिंग रियली बिग। बिकॉज मेरे को टेक की नॉलेज नहीं है, भाई को है, मेरे को हल्की सी मार्केटिंग की नॉलेज है, और चैन को UI UX की नॉलेज है। तो तीनों मिलके जो हम काम कर रहे हैं ना, अगर मैं अकेला सोचता स्टार्टअप करने की, कभी नहीं कर पाता, क्योंकि आइडिया का आइडिया रह जाता है। ऐसे ही लोग बड़े सारे ना अपने मन में सोचते हैं कि यार किसी को नहीं बताना, कोई चुरा लेगा चुरा लेगा चुरा लेगा। अरे भाई, ना कोई चुरा रहा, ना तो खुद भी नहीं कर रहा तू, ठीक है? तो ये होता है अपना, जितने लोगों से हमने तो पता है क्या प्लान करा है, अच्छा इनको बताना भाई, हमने ये प्लान बना, प्रोडक्ट रेडी होती है हम दुनिया भर के लोगों को बताने चले जाएंगे। हाँ हाँ भाई, वही। अभी तो आजकल की कंपनीज में आई थिंक प्रोडक्ट बनाना तो कंपैरेटिवली इजी हो गया है, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द की। कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन तुम कैसे करते हो, दैट्स द विनिंग फार्मूला। वो बहुत तगड़ा होना चाहिए तुम्हारा। विनिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसर है हमारे पास। और भाई डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है? ऐसा होता है, आपको अपना आइडिया पहले वैलिडेट भी करना होता है। अब जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, अभी तो वैलिडेट हम इंटरनली कर रहे हैं, हमें लगता चलेगा क्योंकि हमें दिक्कत लगती है, बट जब तक मार्केट में रिलीज़ नहीं कर रहे हैं ना, हमें लोगों ने वैलिडेट नहीं करा तो उसकी कोई सेंस नहीं है। तो जिस दिन प्रोडक्ट रेडी हो गया, हर बंदे के पास में यूज़ कर। तो ये है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम क्या सोच रहे हैं UI UX में, लाइक हाउ आर वी थिंकिंग। क्योंकि आज के टाइम पे आप साइट्स बना सकते हो, एक बेसिक भी बना सकते हो, एक बहुत तगड़ी भी बना सकते हो। तो हम आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने पता क्या सोचा है कि वो जब कर्सर मूव होगा, कलर चेंज होगा, ऐसा कुछ सोचा ना। देखो इसकी टेक्निकल चीज़ें मेरे को नहीं पता है, आई विल गिव इट टू पलक भाई। पलक भाई वहाँ खड़े हो, थोड़ा सिटी का व्यू आ गया, इस साइड खड़े होकर बात करते हैं। सो अपन ने बेसिकली अभी वेबसाइट में बहुत सारे इनोवेशंस भी आ गए हैं, लाइक डिज़ाइन वाइज बेसिकली यू कैन प्ले अराउंड विद लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो कि पहले काफ़ी टेक एफर्ट लगता था। यू कैन आस्क नाउ AI एजेंट्स टू डू कि भाई जस्ट डिफाइन कि when I will move my cursor, so you will change the colors for example, या फिर follow around, या cursor should look like this etc. And that's possible. So more interactive बनाने के लिए ताकि जब वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहे हैं लोग तो थोड़ा बोरियत कम हो, बट मेकिंग श्योर कि मतलब यू कैन, देर इज़ नो लिमिट अभी डिज़ाइन में, एनिमेशंस में, जो कि रील्स पे भी दिखता होगा कि ओ क्लाउड कैन डू दिस, क्लाउड कैन डू दैट।
सो एक्सप्लोरेशन के लिए वो सब डिज़ाइंस अच्छे हैं, बट बिजनेस के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, व्हाट इज़ फीजिबल, व्हाट इज़ ओवरवेल्म ना हो जाए इम्पोर्टेंट। यूज़र, क्योंकि ओवरवेल्म हो जाते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस इतनी सारी होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी एनिमेशन तुम देखते ही रह गए, एंड फिर आवर गोल इज़ टू मतलब एंड फ्लो तक पहुँचे, कन्वर्शन हो, तो दैट्स वाई मेक इट सिंपल इनफ कि कन्वर्शन हो, और बाकी ब्यूटिफिकेशन तो साइड थिंग्स हैं. यार एक और बात बता पलक भाई, मुझे ना जैसे बड़े सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी पहले था, बंदे को कब, जैसे लाइक वी आर फर्स्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट देन विल गो टू ऐप, अगर हमें करना पड़ा, अभी इट्स नॉट कंफर्म, पहले तो वेबसाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं दे स्ट्रेट दे गो के भाई ऐप ही बनाएंगे हम सीधा, तो वाई एवरीवन शुड मेक अ वेबसाइट फर्स्ट देन दे स्विच टू ऐप, कि भाई पहले वेबसाइट पे क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि इट्स इजी टू मेक, या क्या सीन है, और ऐप बनाने में क्या दिक्कतें होती हैं, और वेबसाइट बनाना क्यों आसान है ऐप से? हाँ, सो एज यू सेड कि भाई वैलिडेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर एन आइडिया, कि टू सी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं। अगर पहले आपने एक बेसिक सा प्रोडक्ट बनाया, 10 लोग यूज़ कर रहे हैं सक्सेसफुली, अगर कर दिया, यू थिंक कि अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट है, देन यू स्केल इट, राइट। सो इट कम्स फ्रॉम द आइडिया कि पहले लोग वायर फ्रेम प्रोटोटाइप बनाते हैं कि अच्छा ठीक है, ईजी सा प्रोटोटाइप, डिज़ाइन प्रोटोटाइप बनाया जो कि क्लिकेबल प्रोटोटाइप है बस। अब उसको ईजिली जल्दी से जल्दी टेस्ट करने के लिए क्या करोगे आप? आपको मान लो जूता बेचना है, राइट। जूता बेचने के लिए आप जाओगे कि यार मैं सड़क पे जाके मैं एक दुकान लगा देता हूँ, एंड मैं एक होर्डिंग लगाऊंगा सुंदर सा, एंड अट्रैक्ट करूंगा यूज़र्स को, 10 लोगों ने खरीद लिया, तो दैट प्रूव्स कि हाँ समथिंग इज़ हैपनिंग। तो अब आपको टेक में वो करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक वेब पेज बनाओगे, या एक फेक बटन बना दिया आपने कि यार देखते हैं कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया से भी आप वैलिडेट कर सकते हो कि अच्छा सोशल मीडिया में आपने एक ऐड चला दिया, बैनर चला दिया, एंड सी कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्या, डीएम कर रहे हैं क्या। सो ये सब वैलिडेशन के तरीके हैं। नाउ टू वैलिडेट योर आइडिया, सो वेबसाइट इज़ ईजियर टू बिल्ड। पहले भी ईजियर टू बिल्ड था कंपेयर टू ऐप। नाउ इट्स मच मोर ईजियर, कि अब तो बहुत ज़्यादा ईजियर है टू बिल्ड कंपेयर टू ऐप। ऐप भी अब ईजियर हो गया है, बट देन ऐप के लिए आपको ऐप स्टोर पे डालोगे आप, उसके लिए आपको पूरा एप्पल डेवलपर अकाउंट चाहिए, उसका ईयरली पेमेंट करना है आपको। और ऐप स्टोर भी डाउनलोड्स के पैसे देता है? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। डाउनलोड्स के नहीं देता पैसे, इट्स जस्ट कि आपको पैसे देने पड़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपनी ऐप को लिस्ट करने के लिए। अच्छा, ठीक है। ईयरली आपको एप्पल डेवलपर अकाउंट लेना पड़ता है, एंड देन फॉर एंड्रॉयड ऑल्सो यू हैव टू डू द सेम, एंड देन यू हैव टू सी कि भाई मेरे कस्टमर आईफोन यूज़र्स हैं क्या या नहीं है, या एंड्रॉयड यूज़र्स है। एंड देन उन दोनों के ही नेटिव जो टेक्नोलॉजी है टू बिल्ड कंपोनेंट्स, वेब में इट्स मच मोर ईजियर कि एपीआई आप यूज़ कर लोगे, HTML CSS डाला आपने, एंड यू कैन बिल्ड समथिंग a simple web page which you can just click and validate your idea. ऐप बनाने में एफर्ट ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, एंड आई मीन बेसिक रूल है कि यू हैव टू टेस्ट इट फास्टर। सो कॉस्ट वर्सेस एफर्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है टू बिल्ड एनी फीचर, कि भाई अगर मैं कुछ फीचर बिल्ड कर रहा हूँ उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है एंड कितना एफर्ट लग रहा है, एंड यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर दैट कि एफर्ट सबसे कम से कम हो, कॉस्ट सबसे कम हो, एंड वैल्यू ज़्यादा हो बेसिकली। सो वो सबसे आप जल्दी बिल्ड करोगे, एंड समझ गया यार। एक मेरे को ना फाइनल चीज़ बताओ कि जैसे लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक, तो क्या होता था, कुछ लोग पाइथन पढ़ते थे, कुछ लोग C++, कुछ जावा करते थे, कुछ लोग DS से करते थे। तो DS से वाले जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करते थे उनकी बढ़िया प्लेसमेंट होती थी, क्योंकि वो थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें। आज के टाइम पे बंदे को अगर कुछ भी बिल्ड करना है तो इन लैंग्वेजेस को आने की ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता। आप बिल्डिंग साइड पे हो, आप भी क्लोड से बातें करके कर रहे हो। अगर क्लोड छोड़ो, किसी को खुद का कंपनी बिल्ड नहीं करनी, बट समबडी वाना वर्क अंडर समबडी, कि यार मेरे को किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना है। आज के टाइम पे क्या चीज़ नेसेसरी है? क्योंकि पहले तो जिसको DS से तोड़ आता था वो फाड़ देता था कि चलो भाई गूगल का इंटरव्यू निकाल दिया, अमेजोन का निकाल दिया। आज के टाइम पे DS से VS से कंपनीज क्यों देखेगी? बिकॉज दे हैव क्लोड, क्योंकि DS से वो कर देता है उनके लिए। तो अगर किसी को आज के टाइम पे, क्योंकि इनमें से बड़े सारे लोग ना, उनका सपना है IIT जाना अभी भी, क्योंकि दे आर मोस्टली स्टूडेंट्स, मेरी 30-40% ऑडियंस दे आर बिलो 20, तो उनके यार क्या IIT जाना है, इंजीनियर बनना है, यू हैव बिन देयर, यू हैव डन दैट। तो मुझे ये बताओ कि जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, और अगर ये करना चाहते हैं जॉब आगे तो क्या करें? आजकल बड़े सारे लोग AI इंजीनियर बनने की कोशिश करें। AI इंजीनियर कैसे, मतलब क्या, मेरे को थोड़ा इनका थोड़ा वो बताओ। अगर यहाँ पे कोई बंदा बीटेक कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए नौकरी लेने के लिए, अगर नौकरी चाहिए? और ब्लंटली बता देना कि भाई क्लोड आना चाहिए, बट क्लोड तो हर बंदे को आता है। हाँ,
क्लॉड सो बेसिकली बेसिक टेक नॉलेज आना ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले रोल्स होते थे कि इंजीनियरिंग का एक रोल है. आप कंपनी में जाओगे किसी में, अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो टेक वाले डेवलपर लोग कुछ हैं, कुछ लोग डिज़ाइन में हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट में हैं. ठीक है, इन तीनों को एक साथ काम करना ज़रूरी होता है. ठीक है, प्रोडक्ट और डिज़ाइन डिसाइड करेगा व्हाट टू बिल्ड, हाउ इट विल लुक, यूज़र गोल्स क्या है, एंड इंजीनियरिंग विल हेल्प यू टू बिल्ड इट. नाउ इट इज़ गेटिंग डाइल्यूटेड इनटू अ सिंगल रोल कॉल्ड builders, right? Builders. As a product manager, I should also learn how to build. As a designer, you have to also learn how to build, and engineer तो already build कर रहा है, they have to learn how to understand product and design also. ठीक है, so a basic जो मैं बोलूँगा, आई थिंक सजेशन वुड बी कि बेसिक नॉलेज अबाउट द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स वो होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है एपीआई क्या होती है, वो क्या होती है. वो भी नहीं पता तो वो एक यू स्टार्ट लर्निंग स्टार्ट. मेरे को ये बताओ, ये सारी बातें मैं समझ गया, बट कोई बंदा है, अब वो नौकरी कैसे लेगा? मतलब समझ रहे हो, अब तो क्लोड आ गया है, एपीआई पता है उसको, सब कुछ पता है उसको, अंदर तक की सारी चीज़ें पता है, बट कंपनी नौकरी क्यों देगी? बिकॉज एआई इज देयर. समझ रहे हो? क्योंकि आपको नौकरी, पहले आपके रोल में 10 लोग होते थे, अब आपको ही हायर करा, आप 10 चीज़ें कर रहे हो, तो इनको 10 चीज़ें सीखनी पड़ेगी. बीइंग अ इंजीनियर क्या आपको प्रोडक्ट भी समझना, आपको डिज़ाइन भी समझना, आपको हर चीज़ समझनी है, तब आपको नौकरी मिलेगी. पहले क्योंकि आपको एक स्किल पे मिल जाती थी. अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी को नौकरी चाहिए उसको 10 चीज़ें सीखनी पड़ेगी या क्या सीखना है यार? भारत हमारा अनएम्प्लॉयड बैठा है, समझाओ उन्हें कुछ घूमते घूमते. यहाँ नहीं, 10 चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेगी. आप भी बताना जो क्या क्या चल रहा है भाई अपना, उसमें यूआई यूएक्स में क्या चल रहा है. हाँ, 10 चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेगी. जैसे कि जो जो नए लोग हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक तो यही है कि भाई आना चाहिए एआई को, हाउ टू यूज़ प्रॉम्प्टिंग बेसिकली, कि हाउ टू प्रॉम्प्ट टू मेक अ प्रोडक्ट. ठीक है, उसको जैसे कि अपन ने अभी इतना सा एक फीचर बना दिया कि हाँ कि डोमेन चेकर बना दिया हमने कि भाई चेक करेगा वो. तो उसको एक प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए. वो भी सिंपल होता जा रहा है आजकल. क्लॉड ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स कि भाई क्या चल रहा है. दूसरा कि इंस्टेड ऑफ, पहले क्या होता था, एक्सपीरियंस के लिए वेट करते थे लोग कि अच्छा ठीक है जब तक मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तब तक एक्सपीरियंस कैसे करूँगा, या फिर मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. नाउ यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग. जो आइडिया है बिल्ड कर दो, वैलिडेट कर लो, या तो वैलिडेट करना है तो नहीं भी करना है तो एक बना के अपना पोर्टफोलियो बना लो आपकी, ताकि जब कंपनीज़ को आप शो कर रहे हो तो जस्ट शेयर दैट पोर्टफोलियो कि मैंने ये इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, बिल्ड कर रखे हैं. नई नई चीज़ें बनाओ, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो. एंड वॉट companies want is कि how comfortable are you with these new systems, AI systems, how easily you can use it. डेटा एनालिसिस करना है तो कैसे डेटा देना है, कैसे एनालाइज करना है उसको. एंड देन उसके अलावा तो एक फील्ड में आप ऑब्वियसली एक्सपर्टीज़ लो कि अगर इंजीनियरिंग में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, डिज़ाइन में जाना है, कि या मार्केटिंग में जाना है, किसी में भी जाना है, उसकी टर्मिनोलॉजी की एक्सपर्टीज़ लो. एंड देन उसके अराउंड यूज़ केस बिल्ड करने लग जाओ. कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो कि अच्छा ठीक है स्विगी के लिए आई विल डू समथिंग लाइक दैट. अच्छा, मतलब आपको कुछ ना कुछ बिल्ड करना ही पड़ेगा, Yeah. देन ओनली कंपनी विल केस स्टडी. या क्योंकि अगर आपको लोगों के सामने आना है, आज के टाइम पे थियोरेटिकल नॉलेज कुछ नहीं है. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यू हैव टू बिल्ड समथिंग. हाँ, एंड फॉर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट के लिए फिर भी चल जाता था कि अच्छा रेज्यूमे के बेस पे कि यार मेरे प्रोडक्ट सेंस ऐसा है, या इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं. पर डिज़ाइन में हमेशा से ही होता था कि पोर्टफोलियो बनाते हो, राइट. एंड अब वो पोर्टफोलियोज हैव बिकम की वेबसाइट पोर्टफोलियो बना लो मेरा, या एआई के थ्रू कैसे यूज़ कर रहे हो. हर चीज़ में एआई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बेसिक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स विल ऑल्सो भी कि एआई एजेंट्स कैसे बना सकते हो एंड इवैल्यूएट कैसे करते हो उसको. एआई एजेंट्स तो आजकल हर कंपनी को चाहिए. हाँ, एआई एजेंट सबको चाहिए. एंड एआई एजेंट्स बनाना ईजियर है कि प्रॉम्प्ट दे दोगे, बट इवैल्यूएट करना कि कितना, क्योंकि एआई को आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है मेरे लिए ये डोमेन चेकर जैसे बना दिया, अब उसमें से पता चला कि 50 डोमेन तो वो गलत ही बता रहा है मान लो, तो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि इवैल्यूएट करना कि कितनी बार वो करेक्ट दे रहा है. तो आपको उसको टीच करना पड़ता है, गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग वर्क फ्लो स्टेप बाय स्टेप कि दैट्स हाउ इट विल वर्क. सो वो सब अंडरस्टैंड कि एआई को कैसे मैं चला सकता हूँ बेसिकली, यू नो यू हैव टू लर्न दैट. डिज़ाइन में भी जैसे क्लॉड के साथ काम कर रही हूँ जब, सो इट इज़ सजेस्टिंग ऐसे कलर पैलेट्स जो कि मतलब पेस्टल के ऊपर लाइट कलर, सो दैट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सेसिबिलिटी. मतलब आपको पढ़ने में ही नहीं आएगा चीज़ें. सो ऐसे बहुत बार AI स्लॉप होता है. सो यू मेक श्योर कि देर इज़ अ ह्यूमन इनपुट टू द डिसीजंस. ऐसे ब्लाइंडली क्लॉड ने बोल दिया एंड यू गोइंग अहेड एंड डिज़ाइनिंग और लाइक मेकिंग स्टफ अकॉर्डिंग टू इट, वो नहीं करो. एंड लाइक
make sure you are having your own input and you're the final decision maker. So yeah. तो गाइस जैसे पलक भाई ने अभी बात बताई कि एआई को भी ना बार बार ट्रेन करना पड़ता है। आपको मैं साइट बताता हूँ, देयर इज अ साइट सॉफ्टली एआई। वहाँ पे पता है क्या है, वहाँ पे लोग जैसे बड़े सारे कंपनीज़ हैं, अगर आपके घर के पास कोई रेस्टोरेंट है उसको भी एआई बोर्ड चाहिए। कस्टमर केयर पे उन्होंने 2 बंदे बिठा रखे हैं अभी, वो भी चाहता है कि एआई बोर्ड से बात हो। आप खोलोगे, जैसे मेरा रेंटो मोजो से फर्नीचर आया भाई, मैंने माथा मार लिया था, मेरे को फ्रिज चेंज करवाना था, किसी से बात नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने एजेंट बिठा रखे हैं। जो नाम का एजेंट है साले उससे बात होती नहीं है क्योंकि उन्होंने ढंग से ट्रेन नहीं करा। तो देयर इज अ कंपनी इन्होंने सॉफ्टली एआई, आप चेक करना वहाँ पे भाई, आप एआई को ट्रेन कर रहे हो ना, किसी भी रैंडम किसी बंदे की एआई को ट्रेन कर रहे हो, आपको महीने के $200-300 ऐसे मिल जाता है। आपको एआई को ट्रेन करना है, उससे बातें करनी है, बस बातें पेलनी है भाई। तो दे आर कंपनीज बिल्ड आउट ऑफ दिस। हर चीज़ आप देखो, एआई नहीं बना सकते आप चैट जीपीटी दूसरा नहीं बना सकते, आप क्लोड दूसरा नहीं बना सकते। आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मतलब अलग अलग छोटे छोटे एजेंट बना सकते हो किसी कंपनी के लिए। कोई घर के पास आपके लाला जी है, समोसे बेचता है, उसके दिन के भाई लाखों का धंधा हो रहा है, आप उसको ये बता सकते हो कि भाई एआई से तेरा काम थोड़ा वर्क फ्लो ईजी हो जाएगा। जो तू अभी पर्ची काट रहा है, पर्ची काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समोसा जाती है अपने आप तेरे उस हिस्ट्री में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो आप, इससे तुम लाखों का धंधा बना सकते हो। तो ये भाई आपको एआई को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। और भाई अगर आपको आज के टाइम पे नौकरी चाहिए तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, देखो मुश्किल है भाई, अगर आईआईटी से नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए भाई देखो, या तो तुम थोड़े जर्नलिस्ट हो आज के टाइम पे। मुझे भी नौकरी क्यों मिली, बिकॉज आई एम गुड एट सोशल मीडिया, आई एम गुड एट मार्केटिंग, आई नो हाउ टू नेटवर्क, तो मेरे को मिल गई। पलक भाई को क्यों मिली, ही नो हाउ टू डिज़ाइन, ही नो हाउ टू कोड एंड ही नो हाउ टू बिल्ड सिस्टम्स। तो प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजर एक रैपर होता है। रैपर क्या होता है, 4-5 चीज़ों को कंबाइन करना, सिस्टम्स को कंबाइन करना और एक चीज़ बनाना। अभी एक कोडिंग नहीं कर रहे, कोडर कोडिंग कर रहे हैं, इसको फिर पलक भाई को दे देते हैं कोड रेडी होने के बाद। तो पलक भाई चेक करते हैं उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, पेमेंट गेटवे अटैच हो सकता है, वो सारी मिक्स करके आगे भेज देते हैं। तो ये काम है। अब ये है हमारी चैन क्या करती है, चैन बताना थोड़ा, UI UX को मिक्स करना, क्योंकि UI अलग है, UX अलग है, डिज़ाइन करना, ये सब मुझे नहीं समझा, इनको समझाओ आप क्या करते हो। हाँ, सो UX वाला पार्ट जैसे बताया कि रिसर्च वाला है, एंड आफ्टर दैट यू सिट विथ प्रोडक्ट एंड डिफाइन कि इतना सारा रिसर्च है तो फाइनली आप क्या बना रहे हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि वी आर बिल्डिंग दिस फॉर दिस कस्टमर। मान लो एक 40 to 50 year old single mothers, that's my user, okay, and I'm building an app for them कि अपनी whatever तो users गाइस मच्छर हो रहे हैं, चलते चलते बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। क्योंकि हाँ, यूज़र डिफाइन हो गए एंड क्या बना रहे हो वो डिफाइन हो गया। आप फिर स्कोप डिफाइन करते हो एंड सक्सेस मेट्रिक्स ये सब डिफाइन करते हो, दैट्स द डिफाइन स्टेज। नेक्स्ट इज आइडिएट, तो तब हम बनाते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जो कि है कि वेबसाइट में कहाँ क्या रहता है। सो मान लो कि जैसे अलमारी है, ठीक है, आप शर्ट्स अलग रखते हो, पैंट्स अलग रखते हो कि जब जो चाहिए आपको इजीली, रख देता हूँ। दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। सो ताकि जो जब चाहिए इजीली मिल जाए। तो मान लो वेबसाइट में ऐसे मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी या फिर इस पेज पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सब जस्ट ऑर्गेनाइज करना, दैट्स इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। एंड नेक्स्ट होता है यूज़र फ्लो डिफाइन करना। यूज़र फ्लो इज़ बेसिकली एक ऐप में जब यूज़र घुसता है से लेके अपना काम ख़त्म करके जब निकल रहा है, दिस होल जर्नी, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, राइट, बहुत सारे क्लिक्स करने पड़ते हैं एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ वन यूज़र फ्लो। ऐसे हर ऐप में बहुत सारे यूज़र फ्लोज होते हैं। नाउ ईच स्टेप के कोई स्क्रीन होंगे, सो उन स्क्रीन्स को हम बनाते हैं, एंड दैट्स वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेम क्या है, बेसिकली किसी भी वेबसाइट या ऐप का ढांचा, विच इज़ लेआउटिंग बेसिकली, कि ये यहाँ पे साइन अप रख दिया, यहाँ पे साइन इन है, यहाँ पे हीरो सेक्शन, ये वो, दैट्स द लेआउटिंग थिंग। स्पेसिंग बिटवीन बटन्स किस कलर के होंगे, मतलब प्राइमरी बटन जो हमेशा मेन बटन होता है, दैट शुड बी अ सर्टन मतलब हाईलाइटेड, राइट, एंड सेकेंडरी बटन आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बटन मेरा ग्रीन है एक बटन मेरा ब्लू है, दोनों ब्राइट्स। अब क्योंकि यूज़र जब आएगा, यूज़र कंफ्यूज होगा कि कौन सा क्लिक करना है, तो यू डोंट वांट टू गिव देम एनी चांस टू सेकंड गेस, क्योंकि इन अ यूज़र फ्लो हर एक स्क्रीन पे यूज़र ड्रॉप हो सकता है, यूज़र को आलस आया वो निकल सकता है, भाग लेगा यूजर। तो गाइस समझ रहे हो, देखो ये जो तुम्हें अभी UI UX का जो अब 500 रुपये दे देना, चयन की UPI ID डाल दूंगा नीचे, सीधा ट्रांसफर। इतनी डीप नॉलेज तुम्हें पता चली है भाई इन द स्पैन ऑफ 10 मिनट। अब मैं तुम्हें मजाक से हट के एक लास्ट बात बता देता हूँ। वी आर मेकिंग अ रियली एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म
और अब इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ जो हमने साइन करी हुई है। पलक भाई भी नहीं बता सकते किसी को। देखो ये बातें ना तीनों के बीच हैं, और एक वकील है दिल्ली है वो, तो उसको पता है बस, दैट्स इट, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो बस ये है, अब प्रोडक्ट भाई 25-30 दिन में विल हैव अ डिसेंट प्रोडक्ट जो हम ट्राई कर सकते हैं। भाई एक तो बता रहा हूँ, काम के पक्के हम, ऑफिस में कोई बात नहीं होती, ऑफिस में हम कोई काम की बात नहीं करते। रात को मिलते हैं हम 9:30 बजे, 9:30 से लेकर 10:30, अभी जो भी टाइम हो रहा है 11, इतना बातें होती है, फिर ये बिल्ड करते हैं, फिर मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ जो भी सीन है। बट अपना ना जो हमारा पेट पालने वाली नौकरी है उससे उससे वो भाई, क्योंकि ना पता है क्या है, उसको वो भी करना पसंद है मुझे, सही में यार। एब्सोल्युटली हाँ, मतलब वो भी करना पसंद ही है और क्या चल रहा है क्या? चल रहा है हाँ। हाँ सो उसमें तो मज़ा आता ही है, मतलब कि सुबह अपन ने अब तो यार क्या ऑफिस से जाता है मेरा मन नहीं लगता। हाँ मजाक से ऑफिस जाते हैं और वहाँ भी सीखने को बहुत मिलता है ना अपने को कि हाँ मतलब कि क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद घर आके कि भाई बैठे हो टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते आप 1 घंटा 2 घंटा क्लाउड साइड में क्लाउड के साथ कुछ बात कर रहे हो, क्लाउड बना रहा है तब तक आप टीवी भी देख रहे हो। तो देता हूँ। सो गाइस देखो, हम तो घर जा रहे थे, पर जाते जाते ना तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, हम थोड़ा दिल की बातें बता देता हूँ। आजकल पता है क्या हो रखा है, लिटरली भाई मैं सुबह सुबह ना 10 बजे मेरा ऑफिस जाने का मन करता है, बिकॉज आई फील लाइक यार आई एम डूइंग द वर्क विच आई लव। मैं पता है क्या करता हूँ वहाँ जाके, पलक भाई तो साइड में बैठते देखते रहते हैं, सो गाइस मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम से आपका स्ट्रेस कम होता है, ये होता है। और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, पलक भाई ऐड टू कार्ट कोई फीचर बनाते रहते हैं अलग। आपका फीचर बनाने का भी काम है ना? मैं हाँ इंटरनल डैशबोर्ड्स, इंटरनल फीचर्स, जैसे कि मतलब जिसमें जो मैं बना सकता हूँ जिसमें डेवलपर की हेल्प नहीं चाहिए या कुछ एनालिसिस के लिए, सो आई डू दैट। बस उसके अलावा अगर मेरे को डिज़ाइनर को कुछ देना है, ब्रीफ देना है, तो अपने पास डिज़ाइनर टीम भी है प्लस डेवलपर्स भी हैं, बट लाइक वेरी लीन टीम, मतलब एक डिज़ाइनर, एक डेवलपर, एक मैं, तीनों मिलके जैसे कि फीचर्स बना रहे हैं, नई चीज़ें शिप कर रहे हैं। प्लस ऑब्वियसली सपोर्ट है, और भी इंजीनियर्स हैं और भी डेवलपर्स हैं एंड ऑल। बट सो मज़ा आता है मतलब काम करने में। अभी जैसे कि कंपनी में भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अबाउट एआई की नॉलेज, मतलब हमारी मेरी कंपनी में ना ये हो गया, मैं आपको बताता हूँ, पलक भाई बताएंगे, हर बंदे को ये बोला गया आपको एआई का कुछ बिल्ड करना है जिससे आपकी टीम का वर्क फ्लो ईजी हो। हाँ मतलब समझ रहे हो, मेरे को ये बोला, अगर तूने चैट क्लोड से कुछ नहीं बनाया ना, तेरी नौकरी खतरे में। मैं मुंह पे बोला है क्योंकि यू हैव टू बिल्ड समथिंग, इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। हाँ, मतलब यहाँ पे आके ही मेरा भी एआई में कॉन्फिडेंस मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। बहुत सारे वर्क फ्लोज यहाँ पे कंपनी में बना रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नई नई चीज़ें मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, ये भी किया जा सकता है एआई से, ये भी किया जा सकता है। तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट वही है बेसिकली अभी भाई राइट नाउ। मैं बता दूं क्या फ़र्क पड़ता है। देखो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क समवेयर एल्स पहले, यार वहाँ पे पता है क्या था, मतलब आई वाज नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग, बिकॉज एक तो टीम ऐसी हो जाती है। यहाँ पे गीत है लाइक हिज मैं, जिनको मेरे को रिपोर्ट करना होता है, भाई बिल्कुल ना ऐसे हैं जैसे मैं और पलक भाई, कोई दिक्कत होती है, वीडियो चल क्यों नहीं रही, उत्कर्ष तूने किस में ये गलती करी, अगली में मत करियो, यूट्यूब में ये क्यों नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल मतलब ऐसे समझ लो जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे बात होती है फॉर ग्रोइंग द कंपनी। तो ऐसा लगता है कंपनी इतना एफर्ट डाल रही है, दे आर केयरिंग फॉर अस, तो हमें भी काम करना चाहिए। तो अंदर से आता है काम करने का, बस ये है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कंपनी में काम करो बट कंपनी वाले आपके लिए घंटा नहीं सोच रहे, तो आपका भी कुछ करने का मन नहीं करता। हमारे साथ ऐसा है कि भाई मन लगा रहता है, सुबह जाते हैं कॉफ़ी पीते हैं, शिलाजीत गमीज, मैग्नीशियम गमीज, वे प्रोटीन, अपना बातें करते रहते हैं। गीत कहता है ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, स्किन केयर आ सकता है गाइस, तो चलो बता दिया मैंने, मैनमेटर्स का स्किन केयर आ सकता है, तो नाइसिनमाइड डलेगा, क्या डलेगा भाई, ऐसा लगता है वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स। तो इतना सीख रहा हूँ मैं 2 महीने में, जितना सीखा हूँ ना मैं कभी नहीं सीखा। और मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ गाइस, देखो कितने साल से कर रहा हूँ, 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, बट जो मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग का अभी पता चला है कि एक वीडियो ब्रांड चलाती कैसे। तो भाई एक कंपनी में ना, आप सोचते हो कि नौकरी कभी नहीं करनी, ज़रूर करना इन अ गुड कंपनी, बिकॉज यू विल गेट टू लर्न सो मच विच यू कांट लर्न एनीवेयर एल्स। आप बताओ भाई। हाँ डेफिनेटली। पहले कंपनी में काम कर रहे थे, इस कंपनी में डिफरेंस क्या है? अभी तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत ही यंग कंपनी है, काफ़ी यंग लोग हैं, जो कि एवरीवन इज़ लाइक इंस्पायरिंग अदर्स कि अच्छा ठीक है, आज इसने ये बना दिया है, आज इसने ये बना दिया है। सब अपने अपने वर्क फ्लोज बना रहे हैं, एंड कंपनी का डायरेक्शन बहुत सही है कि मतलब सबको जैसे एआई नेटिव बनाना चाहते हैं वो लोग भी। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि भाई अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे हो, और एआई के भी लेवल्स हैं वहाँ पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एवरीवन हैज़ टू गेट फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3। सो कंपनी तो ग्रो कर ही रही है, साथ में हर एक इंडिविजुअल को ग्रो करने का मौका मिल रहा है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग आई गेस।
और भाई जाते जाते बस अब वीडियो एंड करेंगे, काफ़ी लंबी हो गई, पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई आज की वीडियो में। अगर हम फेमस हो गए तो आएगी है BCC, कौन सा चैनल है वो, BCC नहीं BBC पे आएगी, BCC देख लो। एक तो बुद्धि ऐसी है मेरी। भाई आज ना हमारे ऑफिस में एक टॉक थी, रेवंत, ही इज़ द CEO ऑफ अ कंपनी, तो बातें हो रही थी। भाई मेरे को ना पहली बार ऐसा लगा कि लाइक आई एम एट द राइट प्लेस, क्योंकि भाई जो बातें आप पॉडकास्ट में सुनते हो ना किसी के, वो आगे चल रही थी। लाइक वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म, वी आर बिल्डिंग दिस दैट। भाई आने वाले ना 3 साल में वो बंदा 10 कंपनी लॉन्च कर सकता है बिना पलक झपकाए। सच्ची बता रहा हूँ, हर कंपनी चलेगी, क्योंकि जो उनको चीज़ें पता है। तो आपकी लीडरशिप अच्छी होती है तो आप सीखते बहुत हो। तो जब हमारी आगे टीम बिल्ड होगी, हम लीडरशिप में, तो हम जो सीखे हैं वो आप पे दिखाएंगे। हमें टीम तो हायर करनी पड़ेगी ना इनके लिए। तो ये है भाई। तो गाइज दिस वॉज इट। काम चल रहा है, देखो लैपटॉप लेके घूमते रहते हैं। अभी आपको ये चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें देखनी है बाद में। तो दिस वॉज इट, टेक केयर। काम चल रहा है। और बस जाते जाते मैं तो ये बोलूँगा भाई, देखो विश अस लक के यार, जो हम बना रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत उम्मीद है चले। हम कुछ करेंगे ज़िंदगी में, आपका भी कराएंगे। तो किसी से ना वो मत करना, जेलसी नहीं होनी चाहिए तुम्हें हमसे। तो प्रे फॉर अस, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अगर हमारा चल गया तो भाई देखो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये। तुम्हें क्या क्या चाहिए, नौकरी चाहिए? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, दे दे। तो भाई इनको जाते जाते कुछ बोल दो। हाँ, आई थिंक हम भी लर्न कर रहे हैं इसके थ्रू काफ़ी कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर कुछ आपको कुछ नॉलेज है और आपको भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी पूछो आई गेस कमेंट्स में। इस बार भी जैसे काफ़ी लोगों ने नाम कमेंट किया, उससे भी काफ़ी पर हाँ, मतलब हमको भी लर्न करने को मिलेगा उसके थ्रू। बाकी तो हाँ यार, बस बोल दो यार। Moslo, Roslo. That's it. ठीक है भाई साहब, मोज लो रोज लो। अब हम काम कर लेते हैं, बहुत देर हो गई भाई। ठीक है, बाय, लव यू गाइज, लव यू, बाय बाय।